V6 का बैचिंग दिया गया है, V6 इंजन के हिसाब से 15 लीटर्स ऑफ फ्यूल, 72 वोल्ट की बैटरी आती है इसके अंदर। इसको चार्ज करने को अराउंड लगते हैं। व्हाट्सअप मेरे दोस्तों, कैसे हो? मजा चले, ऐसे मजे में रहना, खुश रहना हमेशा के जैसे। आज हमारे पास है ओडिसी की इवोक्स। पास थी कुछ एक हफ्ते से और हम लोग ने चला के देखा है, क्या अच्छा लगा है क्या बुरा लगा है ये वीडियो में जानोगे। तो मैं बार बार बोलते रहता हूँ, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना, अगर इंस्टा पे फॉलो नहीं किया तो जाके इंस्टा पे भी फॉलो कर देना। इट्स ऑलवेज द फर्स्ट लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बिलो, और हमेशा ऊपर भी फ्लैश होता है तो वो भी चेकआउट कर देना। बहुत हो गया मेरे बारे में, चलते डाइव इन करते ओडिसी की इवोक्स के बारे में। उसके पहले कुछ ओडिसी के बारे में बता देता हूँ। ओडिसी एक मुंबई बेस्ड कंपनी है जो 2020 में स्टार्ट हुई थी, और इन लोग ने ये भी लॉन्च किया था 2020 में। आज हम लोग रिव्यू कर रहे हैं, बहुत सारी इलेक्ट्रिक बाइक्स आ गई है मार्केट में, तो ये भी एक इलेक्ट्रिक बाइक है। कंपनी इसको बोलती है स्कूटर। क्यों स्कूटर बोलती है आपको आगे के वीडियोस में पता चलेंगे। तो ये ओडिसी की जो इवोक्स है वो आती है 3000 पावर के बैटरी के साथ, उसके साथ साथ 64 Nm ऑफ टॉर्क और 72 वोल्ट की बैटरी आती है इसके अंदर। इसको चार्ज करने को अराउंड लगते हैं 6 आवर्स, और इसका रेंज आता है 140 का रेंज। सही सुना, 140 के रेंज के साथ आती है। हम लोग ने टेस्ट किया, इतने एक हफ्ते से हम लोग के पास थी ये। एक बार चार्ज किया है, हाँ ये चार्ज किया। इसके साथ साथ मैं आपको एक और चीज़ बोलना चाहूँगा कि ओडिसी को एक चीज़ इंप्रूव करना चाहिए, उसका चार्जिंग केबल मेरे हिसाब से बहुत शॉर्ट था। इतने नज़दीक किधर चार्जिंग केबल या फिर चार्जिंग स्लॉट ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाता है, एक्सटेंशन की ज़रूरत पड़ती है कुछ। तो मेरे हिसाब से इन लोग को वो भी थोड़ा कंसिडर करना चाहिए, एक लॉन्गर वायर। तो इसकी डिज़ाइन के बारे में बात करते हैं। डिज़ाइन देखोगे तो बहुत ही एक यूनिक सी सुपर बाइक जैसे लुकिंग दिखा दी है, और आप शायद से रिलेट भी कर सकते हो कैसी लगती है, किसके कॉपी के हिसाब से लगती है। तो मेरे हिसाब से ये उसका वाइट मैग्ना कलर है, पर मेरे और विद द वाइट या फिर ब्लू V6 लिखा हुआ है। V6 का मतलब कुछ नहीं है इसके अंदर, इट्स जस्ट द डीकैल। साथ में अगर इधर भी देखोगे तो है विन 10,000। इसका भी कुछ इंडिकेशन नहीं है विद द मोटरसाइकिल, इट्स जस्ट टू गिव यू मोर ग्राफिक्स टू द बाइक। मेरे हिसाब से 3000 वोल्ट का बैटरी का पैक है, तो इधर 3000 लिख लेते तो थोड़ा मैच हो जाता विद द मोटरसाइकिल। साथ में अगर व्हाइट कलर की बाइक है, ब्लू कलर के डिकैल से, तो ये ब्लैक या फिर ये ब्लू का टच दे देते, क्योंकि यहाँ बहुत पिंक लग रहा है मेरे हिसाब से। आपका ये गियर नॉब्स हो गए, आपका ये बारेंस हो गए, साथ में आपके ये जो ऑयल के ब्रेक ऑयल के सिलेंडर्स है उसके जो कवर्स हो गए, ब्लैक दे देते, ब्लू दे देते, तो इट वुड हैव लुक मच बेटर विद द कंप्लीट मोटरसाइकिल। फ्रंट से देखोगे तो आपको एक ट्विन लाइट्स दिखती है, इसको भी स्टार्ट करके दिखा देता हूँ। ट्विन लाइट्स, ये LED लाइट्स है, साथ में इधर भी डे टाइम रनिंग लाइट है। आप इसका डैश देख लोगे तो बहुत ही अच्छा डैश दिख रहा है। वापस से मैं बोल रहा हूँ, शायद से किसकी कॉपी करने की ट्राई की है, पर मेरे को तो एक चीज़ जो इश्यू आ रहा था ड्यूरिंग द आई वुड से राइड, मॉर्निंग राइड्स करते हैं तो इतना विजिबिलिटी नहीं है जैसे आप देख रहे हो अभी के वीडियो। थोड़ा सा छाया बोल सकते हो तभी आपको दिखता है। अभी देखो वापस से दिखना, मतलब इतना पास आके भी मेरे को क्लियरली नहीं दिख रहा है व्हाट स्पीड आई एम ऑन, व्हाट गेज आई हैव, कुछ नहीं पता चलता है। तो ये थोड़ा इसका क्लैरिटी अगर ठीक कर देते ना तो बहुत ही अच्छा लगता। बारिश गिर रहा है तो आपके लिए शूट कंटिन्यू करेंगे, पर एक ब्रेक के बाद थोड़ा गियर अप कर ले, जैकेट पहन लेता हूँ, रेन जैकेट पहन लेता हूँ, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट। तो फाइनली वी आर बैक। जैकेट पहन के बारिश हो रही है तो क्या करें, और कोई ऑप्शन नहीं है, आप लोग के लिए वीडियो बनाना है, और ऑफिस के साथ भी थोड़ा बिजी रहता हूँ। और मैं पावर का बटन प्रेस कर देता हूँ। इट्स अ लॉन्ग प्रेस, अगर लॉन्ग प्रेस कर दोगे तो ये भी स्टार्ट हो जाएगी। जैसे आपने देखा ये स्टार्ट हो गई, अच्छे से ग्राफिक्स दिए गए व्हेन द बाइक स्टार्ट्स। पर इसका एक डिसएडवांटेज हम लोग ने देख लिया था, जो आप अभी वीडियो में देख रहे हो, कि राइडिंग के टाइम पे, दिन के टाइम पे अगर पूरा सनलाइट आ रहा है तो इसका विजिबिलिटी नील हो जा रहा है। इसके अंदर आप डाल सकते हो मेरे हिसाब से 15 लीटर्स ऑफ फ्यूल,
क्या मस्ती कर रहे हो क्या? नहीं, ये हॉलो टैंक है, इसमें फ्यूल नहीं जाती है क्योंकि ये इलेक्ट्रिक बाइक है। थोड़ा मस्ती चलता है, आप लोग भी मजे ले लीजिए थोड़े। पर ये टैंक सिर्फ शो के लिए, डिजाइन के लिए और कुछ नहीं है। अच्छा सा स्प्लिट सीट दिया गया है, जैसे देख सकते हो। आगे के टायर्स आ जाओगे तो आगे का टायर है 110/70 17 इंच अलॉय व्हील्स, और इसका ड्यूल डिस्क ब्रेक आता है, 230 mm का ड्यूल डिस्क ब्रेक आता है। साथ में अगर ऊपर आ जाओगे तो ये है उसके टेलीस्कोपिक फॉक्स। टेलीस्कोपिक फॉक्स भी मेरे को राइडिंग के टाइम पे थोड़ा अनकंफर्टेबल लग रहा था। अगर आपने अब भी आवाज़ सुना रहेगा तो ये सिर्फ एक गटर के ऊपर से गया था, और इतने में ये सस्पेंशन इतने आवाज़ करते, रियली बाउंसिंग, जो वो कंफर्ट नहीं दे रहा था। तो ये एक अपडेट दे सकता हो। उसके साथ साथ अगर देखोगे तो अच्छे से ये लाइट्स आ गई है, ये भी फुल एलईडी लाइट्स है, और उसके साथ ये आपके डे टाइम रनिंग लाइट है। एक चीज आपको जो नोटिस कर रहे हो, ये नाइट शॉट अभी आपको दिखेगा कि इसका जो फ्रेम है वो बराबर है ये साइड का, पर इधर लाइट थोड़ा ऊपर आ रहा है, तो इसका थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा मेरे हिसाब से लाइट। टायर्स की जो बात की थी, वो आते हैं रैल्को के ब्रांड के टायर्स। थोड़े हार्ड कंपाउंड है तो वो सॉफ्ट हो जाता है, तो थोड़ा यूजेबल ज्यादा रहता है हम लोग के इंडियन रोड्स के हिसाब से। मीडियम कंपाउंड वुड हैव बीन अ गुड टायर फॉर दीज बाइक्स। ये है उसका एक्चुअल मोटर, और ये बोला जाता है कि 200 mm का वाटर वेडिंग, मतलब पानी में 200 mm का पानी तक में ये जा सकती है। तो ये एक चीज अच्छा है। जैसे मैंने बोला था, ये उनका मैग्ना व्हाइट कलर, इसमें और 5 कलर्स आते हैं। उसके साथ साथ आप रियर में आ जाओगे तो ये देखोगे, ये है 140 का टायर बाई 70, और ये भी 17 इंच का टायर्स है। उसके साथ साथ डिस्क आ जाती है ऑन दी राइट हैंड साइड, डिस्क आती है अराउंड 130 mm की डिस्क, और ये देख सकते हो चेन ड्रिवन तो नहीं होती है, ये शाफ्ट ड्रिवन है। उसका वायर है थोड़ा नीटली, या वो भी ब्लैक में होता। अगर आप देख सकते हो तो मेरे को लग रहा है कहीं ना कहीं ये जिप टाई से लॉक किया गया, तो ये कहीं ना कहीं मेरे को बाइक पे लगा कि दे शुड इम्प्रूव ऑन द मटेरियल्स व्हाट दे यूज, बिकॉज सस्पेंशन वाज नॉट गुड। ये बाइक चालू है तो हम लोग इसको शट कर देते। इसका वेट, बाइक का वेट है 150 kgs की, और दिस कैन टेक अ वेट ऑल्सो ऑफ 150 kgs के साथ। इसका मैक्स स्पीड आता है अराउंड 80, पर जब हम लोग ने टेस्ट किया था लकीली, और स्ट्रेट रोड था, डाउन स्लोप भी नहीं था कि डाउन स्लोप के हो गए, लकीली वी टच 85। लेट्स पुट इट इनटू द स्पॉट्स। आई थिंक 67 कुछ दिखा था मुझे रेगुलर में, एंड नाउ इट इज गोइंग 75, 78, 81, 84। When you duck down, it's going 84, 85. तो वो एक चीज अच्छा था। और इसका ग्राउंड क्लियरेंस है 170 mm। गिल्ला हो जाएगा यार, बट नो वरीज। देख सकते हो, ये भी आपको दिखाने के लिए एक्चुअली किया था। इसने बीप कर दिया बिकॉज यू लॉक द व्हीकल, दैट्स व्हाई इट स्टार्टेड बीपिंग। अगर अनलॉक कर दोगे और आप बैठोगे तो ये नहीं होएगा। ये भी उनका सेफ्टी फीचर है, सो एंटी थेफ्ट बोलते हैं ना, वैसे ये उनका फीचर है। पर जैसे आप देख सकते हो, मेरी हाइट है 5'8" के आसपास, और मेरे दोनों पैर फ्लैट फुट हो रहे। एंड अगर देख सकते हो तो पॉस्चर बहुत अच्छा है, थोड़ा इतना एग्रेसिव नहीं है व्हेन यू आर सिटिंग एंड राइडिंग, बट आई फील इट कंफर्टेबल। इट्स लाइक मोर ऑफ अ स्पोर्ट्स टूरर बोल सकते हैं इसको, पर ये बाइक नहीं बोलते। ओडीसी इसको स्कूटर बोलते हैं। क्यों स्कूटर बोलते हैं? क्योंकि इसका पावर जो है वैसे है, इसका जो मैक्स स्पीड है वो 80 है, तो उस हिसाब से दे कॉल इट अ स्कूटर। उससे मेरे को एक और चीज याद आया, इसका स्टैंड भी बहुत अच्छा है, रियली गुड एंड एट द स्टैंड, ग्रिप अच्छा दे रहा है ये स्टैंड। उससे मेरे को क्या याद आ रहा था, ओडीसी को एक और चीज जहां पे इन लोग को इम्प्रूव करना चाहिए वो है उनका यूजर मैनुअल। मेरे को क्यों ये प्रॉब्लम हो रहा है, क्योंकि उन लोग का जो यूजर मैनुअल था उसके अंदर कहीं भी आई डिडंट सी दे एक्सप्लेनिंग अबाउट द डैश, इसका क्या रीडिंग आता है। एक न्यू बिगिनर अगर ये बाइक लेना चाहता है, क्योंकि इसका स्पीड मैक्स है, एक पेरेंट्स अगर दिलाना चाहते हैं, एक इलेक्ट्रिक फॉर द फ्यूचर अगर आप देखना चाहते हो, ये भी एक चीज याद रखना कि ये बैटरी रिमूवेबल नहीं है, तो आपको चार्ज करना पड़ेगा। उसके लिए मैंने बोला था कि वायर थोड़ा लॉन्ग होता तो बेटर होता। उसके साथ साथ जैसे मैंने आपको बोला कि इसके ऊपर जो रीडिंग है, वापस से इसको चालू करके दिखाता हूँ। इसका जो रीडिंग है, और इधर 2 बटन्स दिए गए हैं, जैसे देख सकते हो रीसेट का और ये बटन दिया गया। ये क्या है 72U, इसका मतलब क्या है, कभी ये 2 बार पे हो जाते थे, कभी ये फुल बार होते थे। 68 आई थिंक ये तो 68 किलोमीटर अभी तक चलाया है। ये 0.0Q आता है, ये क्या है, ये तो हो गया खैर आपका स्पीड। तो ये सब थोड़ा और डिटेल में अगर ओडीसी ने अपने
मैनुअल में बताया रहता तो और थोड़ा यूजर फ्रेंडली हो जाता टू अंडरस्टैंड द मोटरसाइकिल इफ यू आर राइडिंग फॉर द फर्स्ट टाइम। उसके साथ साथ इसमें कंपनी बोलती है 4 राइडिंग मोड्स आते हैं, पर राइडिंग मोड्स मतलब पावर से कुछ लेना देना है थोड़ा तक, पर आप देख सकते हो अगर इधर आ जाओगे तो ये है आपका अभी बाइक है ड्राइव मोड में, तो ये इसको सिर्फ एक्सेल दे दोगे तो वो आगे जाएगी वैसे भी। उसके बाद आता है पार्किंग में, ये सिर्फ घुमाना है आपको तो ये पार्क में हो गया और आप ऊपर देख सकते हो ये पार्क का इंडिकेशन आ गया। इसके बाद रिवर्स में डालोगे अगेन स्विप, तो रिवर्स भी, हाँ ये बाइक में रिवर्स गियर भी है या फिर रिवर्स मोड भी है, और बाद में आप डाल दोगे स्पोर्ट्स में, तो ये स्पोर्ट्स में और इधर भी रेडी दिखा है। और ये साथ क्यूट सी बाइक है, वो भी अच्छी सी दिख रही है। इन लोग ने ट्राई किया है कि जैसे ये वो किस दिख रही है वैसे ही बनाने को। तो जैसे आपने देखा था ये है उसके राइडिंग मोड्स। उसके बाद आता है ये आपका हाई बीम लो बीम का है, आप इधर भी देख सकते हो हाई बीम लो बीम है। साथ में ये जो दिया गया है ये आपके हैजर्ड लाइट के लिए स्विच है, देख सकते हो हैजर्ड लाइट चालू हो रहा है, हैजर्ड लाइट बंद हो रहा है। अभी हम लोग ने इंडिकेटर भी ऑन किया था, ये आपके इंडिकेटर लाइट्स है। और साथ में ये हॉर्न है रेड कलर में, जो एक्चुअली इग्निशन रेड कलर का होता है, इन लोग ने हॉर्न भी रेड कलर का दिया है ये साइड पे, लेफ्ट हैंड साइड पे। और ये आपका आ गया पास लाइट, दोनों भी आप देख सकते हो। तो ब्रेक लीवर्स आर हियर, दे आर नॉट ऑन द डाउन पार्ट ऑफ इट, इधर कुछ भी नहीं है। तो अगर आप ये बाइक को राइड कर रहे हो या फिर आप कोई दूसरी बाइक को राइड कर रहे हो तो आपको यूज टू होने को शायद से थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि इसमें ना गियर्स आते हैं ना ही ब्रेक आता है ऑन योर फुट, बोथ द ब्रेक्स आर ओवर योर। अब वापस आप आगे आ जाओगे तो ये साइड अगर दिखा दूंगा तो ये है उसका मास्टर सिलेंडर, जो मैंने बोला था पिंक कलर में है, थोड़ा अलग कलर देते थे। ये साइड आपका किल स्विच हो गया, देख सकते हो कैसे किल स्विच थ्रॉटल ऑफ हो जाता है। तो इफ यू गिव ऑल्सो इट विल नॉट टर्न, ये ऑन हो जाएगा एंड देन व्हेन यू पुट इट इनटू ड्राइव तो ये ड्राइव में आ जाएगी एंड दैट विल डिसअपियर। उसके साथ साथ अगर आप देखोगे तो मैं वापस इसको पार्क में डाल देता हूँ। ये साइड पे आपके लाइट के स्विचेस हो गए थे, लाइट ऑन ऑफ करने के लिए, और वापस से ऑन दिया गया है ऑन दिस साइड। ओडिसी ने हमेशा मैंने देखा है उनके स्कूटर पे या फिर बाइक पे दोनों साइड पे हॉर्न दिया है, कुछ बटन नहीं मिला है तो फील कर दो ऐसा लग रहा है। पर हाँ यूज टू होने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि आप अगर दूसरी बाइक, जैसे मैंने बोला था ब्रेक्स और गियर के बारे में, तो दूसरी बाइक यूज करो तो इधर हाथ लगाना मे बी गेटिंग यूज टू इट थोड़ा टाइम लग सकता है। और दूसरे बाइक पे आप किल स्विच मारते रहोगे, आई मीन किल स्विच नहीं इग्निशन स्विच मारते रहोगे, तो वो अगर इससे उस पे शिफ्ट करोगे तो वो भी शायद से दिक्कत आ सकती है। तो वो एक चीज माइंड में रखना है। तो इसका जो रियर का टायर भी है वो है अराउंड 140 बाई 70 बाई 17 इंच के रिम्स है, तो 150 का विड्थ देते थे, थोड़ा मीडियम कंपाउंड देते थे, तो वो थोड़ा कॉर्नरिंग के लिए भी अच्छा हो जाता, इज व्हाट आई रियली फेल्ट। उसके साथ साथ अगर आप टेल पे आ जाओगे तो वापस बाइक चालू कर देते, नो वरीज। टेल पे अगर आप आओगे तो टेल का भी जो लाइट है वो है आपका वो है आपके एलईडी लाइट्स, देख सकते हो ब्रेक लाइट्स एलईडी है, आपके इंडिकेटर्स भी एलईडीज है। वेरी नाइस लेड आउट, आई रियली लाइक द डिजाइन ऑफ द ब्रेक लाइट्स, अच्छे से वी शेप में दिए गए, ये बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे। देख सकते हो आप पीछे के जब भी प्रोफाइल देख रहे हो तो टायर हाँ थोड़ा सा छोटा लगता है फॉर सच अ बिग मशीन विच इट लुक्स लाइक अ बिग मशीन, तो थोड़ा छोटा है। साथ में अभी मैंने नोटिस किया ये भी अच्छा सा लिखा गया है इधर रेसिंग पावर, अगर इधर देखोगे तो अच्छे से रेसिंग पावर लिखा गया है, तो हाँ पावरफुल है फॉर अ न्यू बिगिनर। आई थिंक दिस इज द राइट सुपर बाइक इफ यू वांट टू लुक एट अ बाइक which looks like a super bike and giving you that speed of 80 and an electric looking into the future, तो ये परफेक्ट मोटरसाइकिल हो सकती है। ब्रेक्स जो है वो दोनों भी ऊपर है, देयर आर नो कंट्रोल्स डाउन, सो फुट पे कोई भी कंट्रोल नहीं है, यू जस्ट हैव टू पार्क योर फुट। तो आप अगर न्यू बिगिनर राइडर होगे तो आपको यूज टू होने को इतना टाइम नहीं लगेगा। अगर हाँ आप दूसरे बाइक चला रहे हो और उसके अंदर से आप इसमें आ रहे हो, जो मैं करता हूँ, मेरी फैंटा है, स्कारलेट है, उसके बाद अगर मैं ये चलाता हूँ और मैंने चलाया भी तो थोड़ा सा फनी लगा था, बिकॉज मेरे को गियर शिफ्टिंग चाहिए था या फिर ब्रेक्स चाहिए था पैर पे, जो नहीं मिल रहा, तो वो थोड़ा यूज टू होने को आपको टाइम लगेगा। बोथ योर ब्रेक्स आर हियर, दिस इज़ योर फ्रंट ब्रेक, दिस इज़ योर रियर ब्रेक। फ्रंट ब्रेक मेरे को और थोड़ा पंचियर मिलता तो वो बेटर होता। बैक ब्रेक रियली रिस्पॉन्सिव अच्छा है, तो इसमें शायद से ऑयल में कुछ ये हुआ रहेगा मेरे हिसाब से, बबल्स। ये देखा आवाज़ सुन रहे हो आप लोग, जब भी सस्पेंशन नीचे जा रहे हैं या फिर ऊपर आए वो कटक कटक करके आवाज़ आ रहा है। वापस ये क्या हो गया, वापस ओडिसी रुक गई। नहीं भाई नहीं, ऐसे नहीं हो सकता यार,
डोंट टेल मी वापस वही सेम इश्यू आ रहा है क्या? वापस रुक गई है ओडिसी। सो ओके, हम लोग ने सिर्फ ये गियर चेंज किया, इसके गियर में इश्यू हो सकता है। गियर शिफ्ट किया, ये देखिए वापस गई, वापस पावर लूज कर रहा है। व्हाई इज ऑल दिस हैपनिंग? लाइक अभी वापस देखते हैं, सिर्फ गियर शिफ्ट करने की ज़रूरत है या क्या है? रिवर्स में जा रही है, ड्राइव में रख दिया। सम टीथिंग इश्यूज, जैसे इसके पहले की जो वीडियो डाली थी ओडिसी स्नैप में, उसका भी जो MCB आया था वो उड़ गया था। लकीली इसमें वो नहीं हुआ, सिर्फ गियर शिफ्ट करना पड़ा था। तो और ये भी मुझे क्यों पता चला, क्योंकि कल रात को भी जब भी मैंने एक स्मॉल स्पिन लिया ना, तभी भी ये सेम चीज़ हुआ था। और इधर अपना थ्रॉटल और एक एरो आया था राउंड। तो जिसको नहीं पता, वही मैं बोलना चाहता हूँ, ओडिसी आपके थोड़ा सा जो यूज़र मैनुअल है ना, उसके ऊपर काम कीजिए, क्योंकि देयर आर मेनी मैल फंक्शंस विच दिस कैन शो, बट पीपल विल नॉट नो हुआ फर्स्ट राइडर्स। तो वो आया था, तो उसके लिए मेरे को पता चला था थ्रॉटल रिस्पॉन्स में कुछ था। तो वापस मैंने बाइक को बंद किया एंड देन आई स्टार्टेड इट। एक्चुअली भी बहुत अनकंफर्टेबल है खड्डों पे। खत्म करे, किस हिसाब से दिखा दिया मेरे दोस्त। स्पीडोमीटर में आई डोंट नो, लैग हो सकता है स्पीडोमीटर का भी, नो डाउट, बट 84 85 के बाद डायरेक्ट 88 था। तो स्पीडोमीटर का भी इश्यू रह सकता है, पर मेरे हिसाब से मैं 80 के तो ऊपर था, नो डाउट। क्या आवाज़ सुन रहा हूँ? 100% ब्रेक का है मेरे हिसाब से, फ्रंट ब्रेक का है। कभी आ रहा है, कभी नहीं आ रहा है। नो डाउट इसने अच्छे से एटलीस्ट दादर टू अंधेरी एंड अंधेरी टू दादर कर दिया। देखो आवाज़ ही नहीं है, और इन लोग देख ही नहीं रहे। आवाज़ ही नहीं है तो इन लोगों को पता भी नहीं चला। मैं इसकी बात करूँ, इलेक्ट्रिक में अगर आवाज़ नहीं देंगे और ऐसे लोग रहेंगे जो बिना देखे क्रॉस करते रास्ते, बिना देखे चलते, उसके लिए, एक राइडर के लिए और इन लोग के लिए भी थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। अच्छा था, चलो एक बार मैं एटलीस्ट अंधेरी जाके वापस तो आ गई। सो दैट रेंज वाइज हैप्पी, बट क्वालिटी वाइज आई एम नॉट, मैं इतना हैप्पी नहीं हूँ, क्योंकि आवाज़ था, ब्रेकिंग का इश्यू है, सस्पेंशन है। तो मेरे हिसाब से थोड़ा वर्किंग करेंगे इसके ऊपर तो ये बहुत ही अच्छी सी बाइक या फिर स्कूटर, जो भी आप बोलना चाहते हो, वो बन सकती है। तो मैं जस्ट घर पे पहुंचा और ये डिस्क से कुछ आवाज़ आ रहा है, और ये बहुत ही अजीब आवाज़ आ रहा है, और डिस्क एकदम गर्म हो गई। स्मेल कर सकता हूँ मैं, मतलब इतनी गर्म हो गई। ओ एक्चुअली भी आदमी जल जाएगा, इतना गर्म हो गई है ये डिस्क। आई एम सरप्राइज कि ये चल भी कैसे रही है। पैच तो है, दिख रहे, बट बहुत ही ज़्यादा गर्म हो गई है। मतलब मैं शब्द नहीं दे सकता, एक्चुअली भी उंगली लगाई और जल गया। बहुत ही गर्म हो गई यार। मतलब ये इतना गर्म तो नहीं होना चाहिए कोई भी बाइक का, और यही आवाज़ कर रहा था, 100% से यही आवाज़ कर रहा था। बट इतना पास से भी मेरे को बफ का लगता है। कोई एक एग्जॉस्ट वाले बाइक से कैसे एग्जॉस्ट का लगता है, इतना गर्म लग रहा है। और इतना डिस्टेंस पे, आपको दिखा रहा हूँ कितना डिस्टेंस है, इतना डिस्टेंस पे भी गर्म लग रहा है। तो मेन बात पे आ जाते हैं, इस कितने की है, क्योंकि कितने की माइलेज देती है तो वो तो नहीं बोल सकते। रेंज जैसे बोला 140 का रहती है, कितने की है। तो इसका एक शोरूम है 1,71,000 का एक शोरूम है। और इसका जो मैं बोल सकता हूँ वारंटी है, वो आपके कंट्रोलर पे, बैटरी पे और टायर्स पे अराउंड 1 ईयर की वारंटी आती है, या फिर 20,000 किलोमीटर्स, विच एवर इज अर्लियर। इसके सर्विस इंटरवल्स में भी बहुत कुछ चीज़ें चेक करते हैं, जैसे हो गया आपका बैटरी का वोल्टेज कितना है, आपके मैकेनिज्म्स चेक हो गए, उसके साथ साथ ऑयल चेंज होता है, इंजन ऑयल। मस्ती कर रहा हूँ, इंजन ऑयल नहीं आता है उसमें, पर हाँ मजाक चलते रहता है। तो फर्स्ट सर्विस जो आता है वो 2000 किलोमीटर्स पे आता है, या फिर 30 डेज जो भी पहले आता है वो। सेकेंड सर्विस जो आता है 10,000 किलोमीटर्स या 180 डेज,
और थर्ड सर्विस जो आता है वो आता है 20,000 किलोमीटर्स या 365 डेज, 1 साल जो भी पहले हो वो। तो ये हो गया उनका सर्विस का। ओवरऑल मैं अगर बोलूँ तो ये इवोक्यूस जो है ओडिसी की बहुत ही अच्छी सी बिगिनर मोटरसाइकिल बोल सकते हैं, बिगिनर इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल या स्कूटर बोल सकते हैं, विथ अ नाइस लुकिंग डिज़ाइन, ओवरऑल अ स्पोर्टियर डिज़ाइन विच दिस बाइक इज गिविंग। थैंक यू ऑल सो मच इतना प्यार देने के लिए, हमेशा के ऐसे इतना सपोर्ट करने के लिए। टेक केयर, लव यू ऑल, इट्स अ रैप, टेक केयर, लव यू ऑल।